तो जाने वाले ठहर जाओ और अभी इस घड़ी जाने वाले ठहर जाओ और अभी इस घड़ी एक तिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, जो है तेरे पास और रख दीजिए, वरना चूकेगा मेरा निशाना नहीं। तो है मेरे पास कुछ भी ना सरदार जी, क्या है मेरे पास कुछ भी। हरामजादा। और सरदार जी आपसे सब हकीकत मैं बतला रहा, अच्छा जा रहा हूँ मैं अपनी और बहन के यहाँ, साफ फरमा रहा, साफ फरमा रहा। अच्छा तू अपनी बहन के यहाँ जा रहा जी है? हाँ। बहन के? जी हाँ। तू चाहे जहां जा, मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन जो है तेरे पास निकाल दे फौरन। तुम्हें दौलत चाहिए? दौलत चाहिए, दौलत चाहिए। सरदार जी हाँ तुम्हें मालूम होगा कि महाराज अमर सिंह असम राज के हमारे जीजा। क्या महाराज अमर सिंह असम राज के तुम्हारे जीजा हैं? जी हाँ। अच्छा और उन्होंने मुझे बुलाया तत्काल जी हाँ कि प्यारे सुल्तान से पद पाते ही हमारे यहाँ चले आओ। जी और हाँ। फिर भी रह गई बात दौलत की। हाँ दौलत। सुनो मेरी बात को। कहो। तो मुझको जाने दो सरदार मानो कहा, मुझको जाने दो सरदार। और मानो कहा आपकी ख्वाहिशें पूरी कर जाऊंगा। अच्छा जितनी दौलत कहो उतनी दौलत मैं दूं, सारी जागीर जीजा कि मैं पाऊंगा। सारी जागीर? जी हाँ। मैंने कहा कि महाराज अमर सिंह हमारे जीजा हैं। हाँ। और उन्होंने मुझे बुलाया है इसलिए क्योंकि वो 12 बरस के लिए बैराग धारण करने जा रहे हैं। अच्छा। 12 बरस तक वहाँ का राजा मैं बनूंगा। क्या? राजकाज का मालिक मैं रहूंगा। जितनी दौलत चाहोगे उतनी दौलत मैं तुम्हें दे सकता हूँ। महाराज अमर सिंह तुम्हारे जीजा है और 12 बरस तक तुम राज करोगे। ये बता मुसाफिर कि तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुल्तान सिंह है। सुल्तान सिंह? जी हाँ। सुल्तान सिंह। भानु बात क्या? बात क्या भानु? बात क्या? बात है सरदार जी, बात है। कौन सी बात है? ये आप नहीं समझ पा रहे हो ना? क्या? जिंदगी का पल्ला भारी हो गया, भारी हो गया। क्या? हाँ माने तेरी बात को नहीं समझा। नहीं समझे ना? इसका नाम सुल्तान सिंह है। हाँ। इसकी शकल सुल्तान सिंह की शकल और आपकी शकल। क्या? सुल्तान सिंह की शकल और आपकी शकल बिल्कुल एक जैसी है। एक जैसी है? एक जैसी लगती है। क्या? पता नहीं चल रहा मुझे कि सुल्तान सिंह आप है या ये है। सरदार जी मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। हाँ भानु तू सही कह रहा है। इस सुल्तान सिंह की शक्ल और हमारी शक्ल एक जैसी है, एक जैसी है। एक दूसरे से बराबर जुलती है। भानु हाँ इस सुल्तान को मौत के घाट उतार दूं और नकली सुल्तान बनकर असम राज खो जाऊंगा मैं। और असम राज का बादशाह बन जाऊंगा, बादशाह। बिल्कुल ठीक कहते हो सरदार, बिल्कुल ठीक कहते हो। अब हमें दौलत नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ
तुम्हारी मौत, हाँ। तुम्हारी मौत, तुम्हारी मौत। सरदार जी, हाँ, कोई इंसान जीते जी अपनी जिंदगी किसी के हवाले नहीं कर सकता है। क्या? मेरा भी नाम सुल्तान सिंह है। अच्छा, इस समय तुम लोगों के पास असलहे हैं, बंदूकें हैं। हाँ, अगर तुम में से किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो रख दे हथियार और उठा तलवार। मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, मेरा भी नाम सुल्तान सिंह है। वाह, डाकू चैलेंज सिंह को तू चैलेंज दे रहा है? हाँ, चैलेंज दे रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो रख दे हथियार और उठा तलवार। ठीक है, ठीक है, अगर तू चैलेंज दे रहा है तो फिर देख ले चैलेंज सिंह का तमाशा। भानु, जी सरदार। इस हरामजादे सुल्तान सिंह को काट दे, काट दे, काट दे साले को, काट दे। अब यहाँ से बच के नहीं जाएगा। सुल्तान तो बनेगा मेरा सरदार। तुझे मौत के एक घाट तो वक्त पर बताएगा। हाँ। तैयार हो जाओ। तैयार हो। हमारा रोज का यही काम है, रोज का। मर गया सुल्तान सिंह बनता है। मर गया सुल्तान सिंह, मर गया। डाकू चैलेंज सिंह को चैलेंज दे रहा था कमीना। सरदार, हाँ, इसकी लाश को हम ठिकाने लगाते हैं। इसका लिबास बहनो, कालिया को बुला। कालिया। साला सुन मेरी बात। इसका सारा पोशाक उतार ले, सारा पोशाक उतार ले। ये पेशाब आप कहाँ से निकाली? साले पोशाक, अच्छा, पोशाक मतलब कपड़ा। लिबास, सब कपड़े निकाल ले और लाश को ले जाकर उस काली पहाड़ी के ऊपर से फेंक दे साले को। भानु सिंह जी सरदार। आप ये तेरा सरदार नकली सुल्तान बनकर असम राज जाएगा और असम राज का बादशाह बन जाएगा, बादशाह। सरदार जी, हाँ। असम राज आपको मुबारक हो। हाँ। जाइए आप, हम आपका इंतजार करेंगे। भानु, जब समय आ जाएगा तो हम तुम सबों को बुला लूंगा, असम राज बुला लूंगा। ठीक है सरदार और जी। हमारे जाने की तैयारी की जाए भानु। चलिए तैयारी सरदार की जी। जाए। जय मां भवानी। हेलो। अरे दो हंसों का जोड़ा अरे बिछड़ा गया रे। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ा गया रे। गजबा भयो रामा जुलुमा भयो रे। गजबा भयो रामा जुलुमा भयो रे। हेलो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया गया था कि हमारी संगीत में कुछ पात्र ऐसे हैं जैसे जैसे जन्म लेते रहेंगे हम आप लोगों को दिखाते चलेंगे। तो लीजिए, अब वो सीन तैयार हो चुकी है दोस्तों, गौर फरमाइएगा। ये उन्हीं डाकू चलन सिंह का बेटा विनय, जिसका नाम था दोस्तों, 6 महीने का था, पुष्पावती से गोद में लेकर आप लोगों के सामने गई थी। और अभी देखा होगा डाकू चलन सिंह उसे धक्के मार कर निकाल दिया। पुष्पावती मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा कर सयाना कर दिया है दोस्तों। विनय इस समय इंटर की पढ़ाई कर रहा है
आप लोगों के सामने पुष्पावती का बेटा विनय जा रहा है। विनय, विनय, वही विनय है दोस्तों, डाकू चेलन सिंह का बेटा, जो 6 महीने का था गोद में पुष्पावती के। मेरा ही नाम विनय है और मैं इस समय इंटर की पढ़ाई कर रहा हूँ। सजनों, मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही है, लेकिन दुख इस बात की है आज 2 दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है। क्या करूँ, घर में इतना पैसा नहीं कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊं दिखाऊं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, चल के अच्छे स्टोर पर दवा लूंगा, उसके बाद जाके माँ को दवा दूंगा। माई तबीयत ज्यादा खराब बा। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या बात है? माई तबीयत बहुत खराब हो गई बा। क्या करूं? माई सांस फूलत बा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। घर मालिक नहीं है, पैसे बा तबीयत नहीं। खैर ठीक है, मैं चल रहा हूँ कॉलेज। इसके बाद कॉलेज नहीं जाऊंगा। पहले जावा हो क्या? पैसा पहले लाए, मैं वापस पढ़ाई करूंगा कि माँ की बीमारी में पैसा लगाऊंगा? खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे दुश्मन है वो, मेरी उलझन है वो, बड़ा तड़पाती है, दिल को तरसाती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती, ये खिड़की जो बंद जी हाँ दोस्तों, अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। ये उन्हीं महाराज अमर सिंह की बेटी जिनका नाम है राजकुमारी मेनका। राजकुमारी मेनका आप लोगों के सामने जा रही महाराज अमर सिंह की बेटी राजकुमारी मेनका। जी हाँ साथियों, राजकुमारी मेनका नाम है मेरा। चलती मैं अपने पिताजी के पास और पिताजी से कुछ बातें करूंगी। कहना है, हर जब से चढ़ल पिया हमारी जवानिया, जब से चढ़ल पिया हमारी जवानिया, जब से चढ़ल पिया हमारी जवानिया, एक अनार बा बीमार सारी दुनिया, एक अनार बा बीमार सारी दुनिया। हाय रे, अरे हाय रे, हाय रे न दुनिया, हाय रे न दुनिया, हाय रे न दुनिया, हाय रे न दुनिया। जब से चढ़ल पिया हमारी जवानिया, जब से चढ़ल पिया हमारी जवानिया,
एगो अनार बा बीमार सारी दुनिया, एगो अनार बा बीमार सारी दुनिया। हाय रे अरे हाय रे न दुनिया हाय। हेलो हेलो, जी हाँ दोस्तों, अगली सीन पर गौर फरमाइएगा। ये वही डाकू चैलन सिंह है दोस्तों, जो कि महाराज साले को सुल्तान सिंह को मारकर नकली सुल्तान सिंह बनकर जा रहा है दोस्तों महाराज अमर सिंह के दरबार में। राज के लालच में आकर के महाराज अमर सिंह के साले को मार दिया जान से, और उसका चेहरा इसका चेहरा सेम स्वयं मिल रहा था दोस्तों, इसलिए मौके का फायदा उठा लिया। अब ये नकली सुल्तान सिंह बनकर जा रहा है महाराज अमर सिंह के दरबार। ये वही डाकू चैलन सिंह है दोस्तों, नकली सुल्तान सिंह बन गया है, आप लोगों के सामने जा रहा है। मैं एक डाकू था, मेरा नाम था डाकू चैलन सिंह, लेकिन अब मैं नकली सुल्तान सिंह बन चुका हूं। चलता हूं असमराज महाराज अमर सिंह के राज दरबार, और महाराज अमर सिंह जब देखेंगे तो यही समझेंगे कि हमारा साला सुल्तान सिंह है। मैं चला असमराज कैसे? अरे रावण का मामा और रावण का मामा चला छुपके छुपके। छुपके और श्री राम जी को छला छुपके छुपके। जय हो रात दरबारी। जी महाराज। आज मेरा दिल यही कह रहा है जी कि हमारा समस्त परिवार रात दरबार में मेरे पास होना चाहिए। जैसे आज्ञा हो महाराज। और साथ में महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाया जाए। जैसे आज्ञा हो। पिताजी क्या बात है, आप हम लोगों को दरबार में बुलाएं, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये राजमहल पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है। आखिर बात क्या है पिताजी? ये राजमहल व रात दरबार दुल्हन जैसी क्यों बेटी राजकुमारी मेनका हमने सजवाया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज ही तत्काल इसी समय तुम्हारा प्रिय मामा सुल्तान सिंह बंगाल शहर से आने वाला है। क्या मामा जी आ रहे अरे हैं? मामा श्री माँ और जीजा जी के चरणों में करूं शीशा से जी के चरणों में करूं शीश स्पर्श, और मुझे यही आशीष दो
बढ़े ज्ञान व हर्ष। मामा अब आज क्या भांजे? पहले ना मैं इतना ही गान मोट ले आया। क्या? गान मोट बदतमीज। दाल मोट लाया हूँ। और कोकोनट्टू। क्या? कोकोनट्टू। ये क्या चीज? कोकोनट्टू बुक्कू। कोकोनट समझे? खामोश। हाँ जीजा श्री। तो शिवशिवा सुचि सुरसरी जी हाँ। शंभु सिंध सरोज। शिवा सुचि सुरसरी ऐ शंभु सिंध सरोज। हाँ जीजा श्री। और कृपा दृष्टि हो इसकी करो नहीं खोज। तो कहाँ डालिए हमारे प्रिय सारे सुल्तान से बंगाल शहर परिवार का समाचार कैसा है? जीजा श्री, बंगाल शहर का सब समाचार सब ठीक ठाक है। सब परिवार कुशल पूर्वक है जीजा श्री। सब ऐसा अच्छा ही है। होना चाहिए। हाँ जीजा श्री, लेकिन जीजा श्री ये आपका साला सुल्तान सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है जीजा श्री, कहना चाहता है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ जीजा श्री। आदेश है प्रिय साले सुल्तान सिंह, ठीक आदेश है है। जीजा श्री। और मुझे जीजा जी क्यों बुलाया गया है? मुझे जीजा जी क्यों बुलाया गया है? और दरबार क्यों ये सजाया गया? ओ हमारे प्रिय साले सुल्तान सिंह, जी हाँ जीजा श्री। बस इतनी ही जानकारी तुम्हें चाहिए। हाँ हाँ जीजा श्री। सुल्तान सिंह, कहो जीजा श्री। राजमहल से लेकर ये राज दरबार तक, राज दरबार को हमने दुल्हन जैसी क्यों सजवाया है? हाँ जीजा श्री। बस प्रिय साले सुल्तान सिंह, तुम्हारे आने की खुशी में सजवाया है। क्या? हाँ, ये राज महल और राज दरबार पूरा हमारे आने की खुशी में सजाया गया जीजा श्री। क्यों नहीं हमारे प्रिय साले सुल्तान सिंह? बहुत अच्छे जीजा श्री, बहुत अच्छे। लेकिन सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। तुम्हें बुलवाने का कारण खास बात तो ये रहा। हाँ जीजा जी, बतलाइए हमें बुलाने का कारण क्या है जीजा श्री? काम जो क्या भी है? बात बोलूं सुल्तान सिंह, जी हाँ जीजा श्री। यकीनन गौर फरमाइएगा। ठीक है जीजा श्री, कहो बताओ। और सुनो ध्यान दे आजी, जी हाँ। ये बातें हमारी। कहो सुनो जीजा श्री, ध्यान, कहो। तो सुनो ध्यान दे आज, जी हाँ। ये बातें हमारी हाँ जीजा श्री। और हमारी हुई सारी, ये रैयत तुम्हारी। क्या? हमारी सारी रैयत आज से तुम्हारी हो गई। अच्छा, तो भजन है तुम्हें जा रहा आज बन में। जी हाँ जीजा श्री। भजन है तुम्हें जा रहा आज बन में। अच्छा, और ये ताजो तकत की तुम पर है जिम्मेदारी। ये ताजो प्रिय साले सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। आज ये
राजशाही ताज और ये धर्म की तलवार तेरे हाथों सौंपना चाहता हूं। लेकिन जीजा श्री ये इतना बड़ा कार्यभार ये आपका साला सुल्तान सिंह समझ रहा हूं, समझ कैसे रहा हूं। संभालेगा जीजा श्री? कैसे संभाल पाएगा? ये बोझ तुम्हें बहुत भारी लग रहा है ना? जी हाँ जीजा श्री। लेकिन हमारे प्रिय साले सुल्तान सिंह, जी हाँ। मैं जैसा तुम्हें बताता जाऊं उसी रास्ते पे चलते जाओ, सारा काम आसान हो जाएगा। जैसी आप क्या सुनो कहो सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। अरे यही आपसे यार जी हाँ सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। अरे यही आपसे यार अर्जू है हमारी। क्या? यही आप कौन सी आरजू है जीजा श्री? कौन सी आरजू है बतलाइए। तो यही आपसे आरज़ू है हमारी। हाँ जीजा श्री। और निभाना तुम्हें हर अरे की जिम्मेदारी, निभाना। जैसी आपकी आज्ञा। तो किसी भी प्रजा को हाँ सुल्तान सिंह, जी हाँ जीजा श्री। तो किसी भी प्रजा को और कभी दुख ना देना। हाँ जीजा श्री। और समझो इसी में है वो भलाई तुम्हारी, समझो। जैसी आप। तो ये मंत्री जी हमारे जी हाँ। और पुराने हैं नौकर सुल्तान सिंह। हाँ जीजा श्री। तो ये मंत्री जी हमारे और पुराने हैं नौकर, जी हाँ। और मिलजुल के दोनों अरे करो हुक्म जारी। मिलजुल बहुत अच्छी बात। हमारे प्रिय सारे सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। हमारे राज दबा के पुराने वफादार महामंत्री जिनका नाम है संग्राम सिंह, जी हाँ जीजा श्री। दोनों आपस में मिलजुल कर अच्छी सोच विचार के साथ राज रियासत का कारोबार संभालो। जैसी आप क्या हो जीजा। महा पिताजी कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। बेटी राजकुमारी मेनका, जी पिताजी। आज सारी बातें तुम्हें और तुम्हारी माँ जी को बताना चाहूंगा। क्या बात है बताइए ना पिताजी। तो उस समय की बात है बेटी राजकुमारी मेनका, जब तू अपनी मां के गर्भ में पल रही थी। महामंत्री संग्राम सिंह बोले कि महाराज अपने इसी नगर के दरमियान त्रिकालदर्शी बाबा आए हुए हैं, जो कि हस्तरेखा देखकर भाग्य व तकदीर की बातें बताते हैं। सादर बुलवाया और कहा बाबा जी हमारी हस्तरेखा को आप देखें, मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है। और इस समय हमारी महारानी साहिबा गर्भावस्था में चल रही हैं, कौन सी संतान की उत्पत्ति होगी। बाबा जी बोले कि महाराज तुम्हारी महारानी साहिबा एक अति सुशील गुणवती कन्या को जन्म देगी, जिसके रूप में बेटी राजकुमारी मेनका हम दोनों प्राणी तुम्हें पाया। और साथ ही साथ बाबा जी बोले कि महाराज जब तुम्हारी बेटी राजकुमारी 16 वर्ष की हो जाएगी, उसी दिन तुम्हें 12 वर्ष के लिए बैराग्य हो जाएगा। नहीं पिताजी। और आज बेटी राजकुमारी मेनका तू 16 वर्ष की हो चुकी है। माँ? आते हो बाबा जी की दी हुई वाणी का अनुसरण ना करूं तो सर्वनाश हो जाएगा बेटी, सर्वनाश हो माँ जाएगा। समझाओ पिताजी को समझाओ माँ। नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? इतने दिन हो गया
आप सारी बातें छुपा के रखे थे। नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ नाथ। बेशक आदेश है। और मेरे प्यारे पिया गुल हजारे पिया मेरे प्यारे पिया और गुल हजारे पिया और मुझे अभागन पे इतना और दया कीजिए। आप बिन बिरथा है मेरी जिंदगी, हर आप अपनी सररे में और मुझे लीजिए। हाँ नाथ, हम सबको छोड़कर नाथ मत जाइए, आप अपने ही साथ ले चलिए नाथ। दीदी, हाँ भैया। दीदी, देख देख दीदी, तेरा भाई सुल्तान सिंह है ना? जाने दे जीजा श्री रानी को। साहिबा, हाँ नाथ। तो इस कदर रानी दिल को, रानी साहिबा, हाँ नाथ। तो इस कदर रानी दिल को अरे दुखाओ नहीं, इसी कदर रानी दिल को दुखाओ नहीं, इसी कदर रानी दिल को। तो इस कदर रानी दिल को ऐ दुखाओ नहीं, ठीक है संग चलना और तुम्हारा नहीं, ठीक है साथ चलना। सुल्तान सिंह, इधर आ जाओ। हाँ जीजा श्री। भाई बहन सुल्तान सिंह, जी हाँ जीजा श्री। मिल के भाई बहन संग बेटी रहे, हाँ जीजा श्री। ठीक है संग चलना अरे तुम्हारा नहीं, ठीक। हाँ बेटी राजकुमारी मेनका और महारानी साहिबा, इस समय पिता श्री महाराज लाचार है, क्योंकि बाबा की दी हुई वाणी का पालन न करूं तो सर्वनाश होगा। हाँ जीजा श्री। हाँ महामंत्री संग्राम सिंह, जो राजमहल में मेरा वैरागी वस्त्र रखा हुआ है, तत्काल मेरे पास लेकर आओ। मेनका, मेरी भांजी, मेरी बच्ची, जाने दे जीजा श्री को। तो हमारे प्रिय सारे सुल्तान सिंह, हाँ जीजा श्री। ये संभालो, ये रही धर्म की तलवार। क्या? ये रही धर्म की तलवार। इस धर्म की तलवार से अपने हाथों का भी तुम अधर्म का काम मत करना। जय सिया। ठीक है जीजा श्री, जैसा आपका हुक्म हो। आदेश हो जीजा श्री। और हमारे प्रिय साले, ये रहा राजशाही ताज, इसमें संभालो। जय सिया। और भरत री आपन छोड़ राजधानी, भरत री आपन छोड़ राजधानी, हे छोड़ राजधानी, और छोड़ राजधानी।
करवा